नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। मैं जेपी शर्मा। भाजपा के 4 साल से ज्यादा प्रदेशाध्यक्ष रहे अशोक परनामी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की अटकलें अजमेर अवलर मांडलगढ़ उपचुनाव में भाजपा की नाकामी के साथ ही तेज हो गई थीं। अब बड़ा सवाल यह है कि नेतृत्व परिवर्तन से क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि उपचुनाव की नाकामी को पार्टी ने नेतृत्व का फेल्योर मान लिया है, कि संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कि चुनाव में जाने के लिए पार्टी को नए नेतृत्व तलाश कर नए सिरे से रणनीति बनाकर नए जोश की ज़रूरत पड़ रही है। और वो नया नेतृत्व कौन होगा, ये और भी बड़ा सवाल है। पिछला 1 साल राजस्थान में जातीय उथल पुथल से भरा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व का चयन जातिगत संतुलन के हिसाब से होने की संभावना है, लेकिन साथ ही सत्ता और संगठन के बीच का संतुलन भी एक चुनौती बनकर खड़ा है। ऐसे में भाजपा आखिर ये कांटों का ताज किसे पहनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट। व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद से 16 अप्रैल को शाम को मैंने मेरा त्याग पत्र भेज दिया था। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। अशोक परनामी ने प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद अशोक परनामी मीडिया के सामने आए और इस्तीफे की पुष्टि की। परनामी ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा 16 अप्रैल को ही बीजेपी हाईकमान को भेज दिया था। इस्तीफे के बाद परनामी ने कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान को मजबूत करने का वचन दोहराया। हालांकि अब उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। जिस प्रकार से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार निरंतर काम करता रहूंगा। परनामी के इस्तीफे के बाद कयासों का दौर भी जारी है। फिलहाल चर्चा है कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में मिली करारी हार की वजह से उनकी कुर्सी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्राइम डिबेट में आज हमारे मेहमान भाजपा से मुकेश पारीक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और लोकेश शर्मा जी कांग्रेस से आज हमारे साथ हैं। मुकेश पारीक साहब, परनामी जी ने आज इस्तीफा दिया, दिन भर से अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। सबसे पहला मैसेज जो इससे जाता है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि माननीय अशोक परनामी जी का 2 कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं। इतने लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया और उनके कार्यकाल के दौरान एक बड़ी संजीदगी से और एक अच्छा उन्होंने एक नेतृत्व राजस्थान में दिया। उनके कार्यकाल में हमको जो सफलताएं मिली, आपके मीडिया के द्वारा ही उनको परनामी जी की जगह परिणामी कहा गया और उन्होंने कई अच्छे परिणाम दिए, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हों, चाहे जिला परिषदों के चुनाव हों, और चाहे जिसमें जो हमारी जहाँ गाँव में जहाँ पर हमारी इतनी वो नहीं थी, आज हमारे इतने जिला परिषद के सदस्य और हमारे प्रधान और जिला प्रमुख हमारे हैं। ये हमारे सब कुछ पहली बार हुआ। नहीं, बदलना एक हमारी प्रक्रिया। मैंने आपसे कहा 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे कर लिए और एक संगठन का जो इसमें राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व है, उनको जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो उन्होंने इसमें बता। लेकिन इसको ये कह के कि उनकी नाकामी या फेल्योर, नाकामी फेल्योर नहीं कहता मैं, लेकिन बदलना पड़ा के ऊपर मेरा जोर इसलिए है कि 2 साल का कार्यकाल एक बता रहे हैं आप, 2 साल का दूसरा कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया और अब ज्यादा कर लिया। और अब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से 6 महीने पहले जब सांगठनिक गतिविधियां चरम पर होती हैं, होनी चाहिए, तब आप अचानक से चेंज ऑफ गार्ड करते हैं कई बार, और ये कहते हैं कि एक रूटीन की प्रक्रिया है। तो ये बात हजम होने वाली नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कई कार्यकर्ता के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य अभी उनको बनाया है। हो सकता है इन चुनावों में और भी उनकी क्या भूमिका रहेगी वो भविष्य में तय होगा। लेकिन इसको नाकामी या ये कहना इसलिए गलत है कि जो जिस प्रकार के परिणाम उनके कार्यकाल में आए, जिस प्रकार से हमारी इस राजस्थान में पहली बार आया, और मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हर आदमी ने उनको परनामी जी का नाम ही परिणामी दिया, तो ऐसा नहीं है ये कहना। अशोक गहलोत को जब कांग्रेस
केंद्र में महासचिव बनाती है या संगठन महामंत्री बनाती है, तब तो आप लोग कहते हैं कि प्रदेश की राजनीति से दूर कर दिए गए, अलग थलग कर दिए गए, कुल मिलाकर के उनके लिए बुरा रहा। और यहाँ उनको निकाल करके कार्य समिति में डाल दिया जाता है जिसमें 200 आदमी होते हैं, तब आप कहते हैं कि उनका बेहतर उपयोग करने के लिए उनको कार्य समिति में डाल दिया गया है। नंबर 1, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने ये कभी नहीं कहा, हमेशा हमने ये कहा कि इनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व की जो आपस में लड़ाई लड़ते हैं, हमने कभी बात की होगी तो उस बारे में की होगी, लेकिन उनको वो राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं कि प्रदेश स्तर पर जो विधायक हैं अशोक गहलोत जी, वो कभी विधानसभा नहीं जाते, कभी इस बारे में कभी बात नहीं होती। क्यों नहीं होनी चाहिए? जो एक विधानसभा का एक विधायक है, जो वहाँ की जनता का नेतृत्व करता है, क्या उसको विधानसभा में उस जनता के लिए अपना पक्ष रखना जरूरी नहीं है? जो ऐसा एक विधायक कि जो अपनी पूरी राजनीति केंद्रीय स्तर पर करते हो या वो करते हो, तो ये सब चीजें राजनीति में लाई जाती है और इसकी प्रमाणिकता है कि उन्होंने विधानसभा में कोई सत्र में कोई जाते ही नहीं है वो, तो हमने ये चीजें रखी है और ये वास्तविकता भी है। महेश शर्मा जी, ये थ्योरी एस्टेब्लिश हो सकती है क्या, की जा सकती है क्या, लाख पसीना बहा करके भी, कि एक रूटीन का प्रोसेस था, परनामी जी को हटा करके दूसरे को बनाना था इसलिए बना दिया गया? देखिए कि चुनाव से इससे पहले ही मतलब जल्दी से उनको ये किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है पार्टी को, उच्च स्तर पे भी ये जानकारी मिली है कि कुछ बदलाव किया जाए जिससे मतलब मैसेज जाए, क्योंकि उपचुनाव परिणामों का इस पर असर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे ये सत्य स्वीकार करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जिस तरह से ये जो परिवर्तन हुआ है, इसके बाद से जो लग रहा है कि मुख्य रूप से जो असंतुष्ट जातियां हैं या मतलब असंतुष्ट जो जितने भी वर्ग हैं, उनको वापस से अपने खेमे में लाने की कोशिशें हो रही है। जैसे ये भी एक चर्चा है कि साहब राजपूत नाराज थे, तो उन्हें राजपूतों का ये भी देखा जा रहा है कि कोई राजपूत नेता को इस पद पे लगाया जाए। इसी तरह से जैसे ब्राह्मणों का है, जो पहली बार आपको परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, तो एक ब्राह्मण वर्ग को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा SC ST के जो भी हैं, तो ST में आपको डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को राज्यसभा का टिकट दे करके वहाँ भेजा गया है। और साथ साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि सारे वर्ग जो है उनको एक इकट्ठा करके और आगे की व्यूह रचना की जाए। बस यही है कि ये हर हालत में अगले वाला जो चुनाव है वो भाजपा वापस से किसी तरह सत्ता में काबिज हो। ठीक, लोकेश शर्मा साहब, कांग्रेस क्या सियासी नफा नुकसान देखती है इस घटनाक्रम में, हालांकि आपकी पार्टी का मामला नहीं है? देखिए जेपी जी, कांग्रेस पार्टी ने अशोक परनामी जी को कभी अध्यक्ष माना ही नहीं। उनकी नज़र में कभी अशोक परनामी अध्यक्ष रहे ही नहीं। वो तो मात्र मुख्यमंत्री के कृपा पात्र और यस मैन की तरह उन्होंने काम किया और उनके प्रवक्ता के रूप में स्टैब्लिश हुए। जब भी विपक्ष मुख्यमंत्री जी से सवाल करता था तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए परनामी जी सामने आते थे। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले उनको हटा देना इस बात को प्रमाणित करता है कि केंद्र और राज्य में जो तनातनी लगातार चली आ रही है, जिसके हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी और वसुंधरा जी में नहीं बनती, वो स्टैब्लिश है कि सिर्फ 6 महीने पहले जहां विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सिर पर है, उस वक्त में आप प्रदेश अध्यक्ष को बदल देते हैं। इसका मतलब संगठन में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। संगठन जो बार बार ये दावे करता है कि हम 180 सीटें लेकर वापस सरकार बना रहे हैं, तो आप देखिए दावों की पोल किस तरीके से खुल रही है कि एक प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया जाता है और सीधे तौर पर यह हमला मुख्यमंत्री के ऊपर किया गया है। उन्हें कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है और यह स्टैब्लिश किया गया है कि अब राजस्थान को हमने टेक ओवर कर लिया है, केंद्र अब राजस्थान पर आकर स्थापित हो रहा है। तो आपकी पार्टी के हिसाब से बताइए ना लोकेश जी। देखिए, पार्टी के हिसाब से ही बता रहा हूं कि हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि परनामी जी अध्यक्ष रहें या कोई और बने। अब जब इस प्रदेश में 4.5 साल का कार्यकाल हो गया और जनता ने अपना मानस बना लिया है, इनकी विदाई इस बात को तय करती है कि अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई राजस्थान से तय है। तो हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हम आने वाले समय में इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और सरकार लेकर आएंगे। इस बात का आप देखिए कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर ढूडी जी इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में एक ही बात बार बार कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुशासन दिया है, कुशासन का परिणाम आप देख लीजिए कि सरकार जो काम कर नहीं पाई, सत्ता और संगठन में जो समन्वय होना चाहिए था वो उनका हो नहीं पाया था। तो आपको तो आज चिंतित होना चाहिए, आपको तो आज चिंतित होना चाहिए
कि ये करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। अगर आपकी थ्योरी को सही माना जाए, अगर आप ये कह रहे हैं कि 4 साल में फेल्योर रहा, तो ये अब करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, ये अगर चेंज करते हैं तो आपको तो चिंतित होना चाहिए। आपके लिए खुशी की बात क्या है? हमारे लिए खुशी की बात यही है कि जो बात हम लगातार कह रहे हैं वो एस्टैब्लिश हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है, उससे पहले डरी हुई है। आपने जो कहा उसके ऊपर भी लोकेश जी मेरा एक सवाल है आपसे। अगर इसको हम एक रूटीन कोर्स माने, सामान्य प्रक्रिया जैसे होती है, तो उसमें कहां सवाल खड़ा हो सकता है? जब पृथ्वीराज चौहान अशोक जी की जगह ले सकते हैं महाराष्ट्र में चुनाव से कुछ समय पहले, तो सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, सामान्य हम इसलिए नहीं कह सकते कि जो अध्यक्ष बार बार ये कहते हो कि हम 180 सीटें लेकर सरकार में आ रहे हैं, यानी उनकी एक पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से वो चुनाव में जाएंगे और कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। दूसरी बात एकदम से पहले, दूसरी बात, आपने कहा कि वो मुख्यमंत्री के प्रवक्ता थे। चंद्रभान सिंह जी के बारे में क्या ख्याल है? अशोक गहलोत जी और चंद्रभान जी की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहा जाता था? उनको कौन लेकर आया? भैरव सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे हुए व्यक्ति को कौन लेकर आया था कांग्रेस में, और वो किसकी चॉइस थे और उनके बारे में क्या कहा जाता रहा? इसके लिए बड़ा स्पष्ट आपको जवाब देता हूं कि जब भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विपक्ष ने सवाल किए होंगे तो जवाब उन्होंने स्वयं ने दिए होंगे। उनके प्रवक्ता के रूप में कभी भी चंद्रभान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो आप परिपाटी लगातार इस पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में देख रहे हैं कि जब भी मुख्यमंत्री से सवाल किया गया, आज तक कभी मुख्यमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया। विपक्ष में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूछते हो या सचिन पायलट जी पूछते हो, उसका जवाब देने के लिए परनामी जी सामने आते हैं। क्या मुख्यमंत्री कभी इस बात को उचित नहीं समझती कि विपक्ष के सवाल का या विपक्ष के आरोपों का वो स्वयं जवाब दें? तो एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने, मुझे लगता है, नहीं किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यह आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने हटा दिया। ये इस्तीफा नहीं दिया है, ये उन्हें हटा दिया गया है। चलिए ठीक है, मुकेश पारीक कुछ कह रहे हैं? देखिए, लोकेश जी को अच्छी बात है अगर इनको ये खुशफहमी है कि ये लोग आ रहे हैं और ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अच्छा है, ये उसी में रहें। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने 4.25 साल के अंदर कांग्रेस एक भी ऐसा मुद्दा नहीं ला पाई इस सरकार के खिलाफ, कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। बस ये इसी पर आधारित कि इनको वो करना। अगर ये ऐसी बात करते हैं तो अभी आपके अशोक गहलोत जी को जो राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी शर्मा जी ने बात रख दी जो मैं रखने वाला था। उनको जब आपने बनाया था उनको अध्यक्ष, उनको तो यही पता नहीं था कि मैं कांग्रेस का हूं। उन्होंने कई बार अपनी को जनता दल का वो बता दिया। तो इस तरीके की बातें हैं। ये आपका कहना, कांग्रेस, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। किसी भी कार्यकर्ता को, और इनको मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, अशोक परनामी जी को उनके 2 कार्यकाल संपूर्ण हो चुके, उसके बाद वो और एक्स्ट्रा जो उनका कार्यकाल था वो चल रहा था। उनका पूरा कार्यकाल होने के बाद उनको किसी भी समय ये तय था कि अगर किसी को कार्यकाल के मध्य में हटाया जाता है या कार्यकाल पूर्ण होने के पहले हटाया जाता है तो ये बात समझ में आती है। उनको तो कार्यकाल उन्होंने पूर्ण कर लिया और उससे भी अधिक वो कार्यकाल के बाद भी वो काम कर रहे थे। और आज जो इन्होंने बात की कि सब कुछ सही नहीं चल रहा था, तो अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा था तो हमारी जिला परिषद के इतने जिला प्रमुख नहीं बनते, हमारे इतने प्रधान नहीं बनते, हमारे इतने और चुनाव में हम नहीं जीतते। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ सत्ता और संगठन का जिस प्रकार से समन्वय रहा है और जिस प्रकार से आगे भी इसी प्रकार का साथ के साथ अपॉइंटमेंट हो गया, राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा? समय लंबा खींच रहा है क्या? सामाजिक संतुलन, सत्ता, संगठन के बीच का समन्वय, ये सब देखने के इसमें सब में टाइम लग रहा है। समय, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग हैं। अब कोई डिसीजन एक दिन पहले हो सकता है, कोई डिसीजन एक दिन बाद हो सकता है। इससे ये कहना कि साहब ये क्यों नहीं हो पा रहा, तो होना तो है ही। अब वो कोई आज होगा या डिसीजन कल होगा, उससे कोई इस बात का कोई कहीं प्रभाव नहीं है। सिर्फ कहना यह कि कोई कार्यकर्ताओं में से ही प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा। कांग्रेस की तरह नहीं होगा कि अशोक गहलोत जी ने जनता दल के एक आदमी को जो कांग्रेस की तब वो 18 साल कांग्रेस में पूरे इस प्रकार से नहीं है। आपका ये कहना स्वाभाविक है, लेकिन महेश शर्मा जी ये सब जानते हैं कि निश्चित तौर पर सरकार को, संगठन को यह देखना पड़ेगा कि प्रदेश में सामाजिक जो संतुलन है वो कैसे बैठे, जो सोशल इक्वेशंस हैं वो किस तरह के चल रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक उथल पुथल है उससे उनका जुड़ाव दिखता है। गजेंद्र सिंह शेखावत अगर बनाए जाते हैं तो राजपूत तुष्टिकरण के तौर पर देखा जाएगा। पिछले 1 साल में राजपूतों के 2 आंदोलन बढ़े, आनंदपाल को लेकर और पद्मावती को लेकर। दलितों का जिस तरह से बिखराव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी से उनके दूर जाने की बातें सामने आ रही हैं। अर्जुन राम मेघवाल को अगर बनाया जाएगा तो वहाँ भी तुष्टिकरण के आरोप लगने की पूरी संभावना है। सवर्णों का हमेशा से सवर्णों की पार्टी मानी जाती रही है। अगर अरुण चतुर्वेदी को एक कमान दी जाती है, ओम बिरला को बनाया जाता है, तो पार्टी को ये तोहमत झेलनी पड़ेगी कि ये तो सवर्णों की पार्टी है। क्या वाकई ये असमंजस नहीं गहरा गया है, इस वजह से वक्त लग रहा है?
नहीं, इसमें कुछ दोहराई नहीं है कि पूरी की पूरी रणनीति जो तय की जा रही है कि अगले आने वाले चुनाव में भाजपा किस तरह से सत्ता में पहुंचे। सभी दलों को, जो खासकर जो इस समय नाराज चल रहे हैं, उनको संतुष्ट किस तरह से किया जाए। तुष्टीकरण की नीति और ये हमेशा एक दूसरे राजनीतिक एक मुद्दा है जो दल हैं सत्तारूढ़ विपक्ष पे और विपक्ष वाला सत्तारूढ़ दल पे इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि अगर चुनाव को लक्ष्य बनाते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी तरह जातीय समरसता की बात को लेकर के है कि जैसे हम सभी वर्ग का है, चाहे हो सकता है कि संभावित मंत्रिमंडल में फेरबदल में भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है और ये सत्ता संगठन में और भी फेरबदल किए जा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के रणनीति ये रहेगी कि हम आगे आने वाले चुनाव में भाजपा किस रूप में अपने जो अभी तक जो नाराजगी जो है विभिन्न वर्गों की, खासकर जो नाराज वर्ग है, उनको किस तरह से उनको सेटिस्फाई करें और वापस से हम हमारे जो परंपरागत जो वोट बैंक है वो वापस से हमसे जुड़े, ये है कि एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है मुकेश पारिक साहब, इसके अलावा एक बात जो बार बार निकलकर सामने आती है, सत्ता और संगठन के बीच का तालमेल। परनामी और वसुंधरा राजे का जो था, अशोक परनामी जी का और वसुंधरा राजे का, वो विपक्ष की भाषा में एक दूसरी, उसको आप दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आपके लोगों की परिभाषा ये है कि इससे बेहतर तालमेल नहीं हो सकता था, इसी तरह का दूसरा तालमेल ढूंढा जाएगा, ये कहा जा रहा है। देखिए, लंबे समय तक जब साथ साथ कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से तालमेल बढ़ता जाता है और वो तालमेल बढ़ता ही रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी कार्यकर्ता बनेगा, कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसको संगठन का कार्य का अनुभव है और जो संगठन में कार्य कर रहे हैं, उनमें से कोई कार्यकर्ता को हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष या जो भी दायित्व दिया जाता है, और तालमेल सत्ता और संगठन का, हमारे जब भी सत्ता होती है तो हमारे सिर्फ सत्ता का कार्य नहीं होता, हमारे जो संगठन के कार्यक्रम है, हमारे प्रदेश का एक ढांचा है, हमारे माननीय संगठन महामंत्री भी होते हैं और सारा हमारा जो एक कार्यक्रम होता है संगठन का, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम उसी गति से चलता रहता है। सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। आज हमारे बूथ स्तर से लेके और हमारे प्रदेश स्तर तक के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो संगठन में इस बात का कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम सत्ता में हैं तो हमारे कार्यक्रम कोई कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। हमारे कार्यक्रम सतत प्रक्रिया में चलते हैं और हमारे जो भी प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका अच्छा तालमेल रहेगा, वो कोई भी रहे, सत्ता और संगठन का समन्वय रहेगा और आने वाले चुनाव में हमारी जिस प्रकार से हम काम, वो उस काम में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमने बूथ स्तर पर हमारी सारी टीम हमारी बन गई है, हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको और अधिक गति प्रदान होगी, कोई उसकी गति में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और आने वाले इन चुनाव में निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी ने जो टारगेट लिया है उसको हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें हमको सफलता मिलेगी। आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल फेरबदल कर रहे हैं क्या आप? मंत्रिमंडल, मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल में कभी भी किसी भी समय कोई भी अगर फेरबदल होता है तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही होता है। इसकी कोई पूर्ण जानकारी या पहले से कोई जानकारी संगठन को या कोई चर्चा ऐसी कुछ नहीं, उसका जब भी होगा उनको उचित लगेगा वो कर सकते हैं। चलिए, प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।